Hello dear students, this is your chemistry mentor HM Rizwan. Students, welcome to the chemistry gupshup with HM. स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फुल डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बेटा जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कंपाउंड जो है बेटा वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। हम लोग चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां बेटा हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये कोवेलेंट कंपाउंड की जो बात कर रहे हैं, इन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा जिस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज केमिकल फार्मूला। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो अब इस कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे फार्मूला रिक्वायर है और बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेटा देखेंगे कि हमें आखिर केमिकल फार्मूला की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या जरूरत है केमिकल फार्मूला की, क्या हम लोग केमिकल फार्मूला के बगैर किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द आंसर इज नो। We need a specified chemical formula to represent a specific compound, क्योंकि केमिकल फार्मूला कभी भी दो सब्सटेंसेस का आप लोग अभी पढ़ेंगे जहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे ना कि केमिकल कंपाउंड का जो भी केमिकल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसके फर्दर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो आज हम लोगों ने बेटा इसको डिस्कस करना है। क्लास 9th की केमिस्ट्री के अंदर आप लोग फुल डिटेल में पढ़े हैं केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो बेटा केमिकल फार्मूला में आप लोगों ने क्लास 9th में कुछ बातें पढ़ी थी बेटा, केमिकल फार्मूला और उसकी टाइप्स। सबसे पहले आपने बेटा डिस्कस किया था कि केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, तो केमिकल फार्मूला बेटा हमें बताता है विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। दूसरा केमिकल फार्मूला हमें बताता है कि हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनके दरमियान में क्या होल रेशो है। और तीसरा बेटा हमें यह बताता है कि इस एटम्स के दरमियान में फिक्स्ड रेशो कितनी है। तो बेटा ये केमिकल फार्मूला बता रहा था। और लास्ट टाइम बेटा क्लास 9 की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था केमिकल फार्मूला को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बेटा आपने जो पढ़ी थी दैट वाज एम्पिरिकल फार्मूला, फिर आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेटा इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, केमिकल फार्मूला क्या होता है और केमिकल फार्मूला की जो डिफरेंट टाइप्स है वो क्या होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वेरी वेरी सिंपल लेक्चर, द केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स। तो हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला फ्रेंड्स, केमिकल फार्मूला को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a compound is called its chemical formula। उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उसका केमिकल फार्मूला। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर 3 में इस चीज को पढ़ा था कि हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बेटा स्पेसिफाइड सिंबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो उसका सिंबल H था, लिथियम की बात करूं Li, सोडियम की बात करूं Na। तो ये जो सिंबल्स है एलिमेंट्स के ना बेटा, तो हम लोग जब उनको कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं तो उन कंपाउंड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इन द सेंस ऑफ सिंबल्स है। तो बेटा उस चीज को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या है।
मेरा ख्याल है सब लोगों को पता होगा कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर जो है दैट इज H2O। H2O। अब देखिए जरा गौर से, यहां पे मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट है। स्टूडेंट्स मैंने वर्ड एलिमेंट यूज किया है, आपने जरा फोकस करना है। यहां पे एलिमेंट दो हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट, एक ऑक्सीजन एलिमेंट। तो मेरे पास बेटा इस वाटर के जो फॉर्मूला था उसकी बेटा हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। और भी बहुत सारे कंपाउंड जैसे बेटा आप लोग पढ़ते हैं मेरे पास, जैसे मैं एक और मैं कहूं कि आप ग्लूकोज का लिखें, ग्लूकोज का, तो बेटा ग्लूकोज का जो केमिकल फार्मूला होता है दैट इज C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का क्या आ गया, ये केमिकल फार्मूला आ गया। अच्छा फ्रेंड्स यहां पे आपने जरा फोकस करना है कि मुझे केमिकल फार्मूला क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। तो बेटा इसमें देखते हैं, ये हमें बड़ी दो अहम बातें बता रहा है। सबसे पहली बात बेटा आप लोग जरा फोकस करें, ये बताता है केमिकल फार्मूला टेल्स अस, केमिकल फार्मूला टेल्स अस, हमें ये बताता है, क्या बताता है, नंबर वन Which elements are present? कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा। नंबर वन इट टेल्स अस which elements are present, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा, ये पहली बात। दूसरी बताता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। दूसरा बेटा ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, बेटा हर एलिमेंट के ये एटम बताता है। तीसरी बेटा अहम बात, इट टेल्स अस अबाउट द फिक्स्ड रेशो ऑफ एटम्स, फिक्स्ड रेशो ऑफ एटम। बेटा ये तीन बातें हमें केमिकल फार्मूला बता रहा है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे मैं वाटर की बात करूं तो बेटा हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। दूसरी क्या बात कि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, बेटा 2 एटम। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम है, बेटा 1 एटम। तो ये 2 बातें होगी। तीसरी बात फिक्स रेशो, बेटा क्लास 9 की केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस था कि कंपाउंड के अंदर एक स्पेसिफिक रेशो होती है, एक फिक्स रेशो होती है, उसको बेटा हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था, दैट वाज अ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि एटम्स के अंदर जो रेशो है वो फिक्स है। जैसे इस केस में देखें, मैं कहूं वाटर के अंदर बताएं क्या रेशो है, तो बेटा अगर मैं हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो लिखूं, जैसे देखें मैं कहता हूं कि मेरे पास ना हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो, बेटा ये जो 2 डॉट नजर आ रहे हैं ये रेशो का सिंबल होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं मैथ के अंदर क्लास 9 में। तो यहां पे देखें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो बेटा यहां क्या आ गया 2। यहां ऑक्सीजन देखें, यहां ऑक्सीजन, अच्छा बेटा यहां पे अगर इसकी सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा तो बेटा 1 होता है, तो बेटा ऑक्सीजन की बेटा रेशो कितनी है 1। तो देखें यहां पे 2:1, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है। अगर मेरे पास ये रेशो चेंज हो जाए, जैसे मैंने 2:1 लिखा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, अगर ये रेशो बेटा चेंज हो जाए तो वो वाटर नहीं होगा। जब तक रेशो 2:1 ना हो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, वो वाटर का केमिकल फार्मूला नहीं होगा। सपोज करें मेरे पास ये रेशो आप 2:2 लिख लेते, हम उस 2:2 रेशो को वाटर कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन वो एक और कंपाउंड है, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वही जो आप ये जो अपने बाल है ना, ये आप नीले पीले करवाते हैं, डाई करवाते हैं, वो जो डाई आपके हेयर हो रहे होते हैं वो इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हो रहे होते हैं, और इसको भी आप थोड़ा सा क्लास 9 की केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो इसका मतलब वाटर की रेशो, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद वाटर हो, अफगानिस्तान में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, भाई कहीं का भी वाटर हो, उसके अंदर रेशो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, एंड दैट इज 2:1। तो मेरे पास यहां पे देखें 2:1, मैं इसमें देखूं मेरे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मैं इसकी अगर बेटा आपको रेशो लिख के दिखाऊं तो ये देखें कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। तो मेरे पास देखें कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो इसका मतलब ये केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज तब तक ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला रहेगा जब तक 6:12:6 रहेगी।
तो 3 बातें बेटा हमें बता रहा है केमिकल फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड की हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है तो बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं कि केमिकल फार्मूला की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और हमारे इस लेवल पे क्लास 10th की केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सी टाइप्स रिक्वायर है, और बेटा हम लोग फिर वन बाय वन उनको डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग देखें बेटा हमारे पास ये जो केमिकल फार्मूला है, इसकी फर्दर जो टाइप्स हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो नेसेसरी है बेटा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला में फर्स्ट टाइप जो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मोलिक्यूलर फार्मूला नंबर 1 हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और बेटा साथ इसकी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला की ही एक्चुअल में वो टाइप है, हमारी बुक में अलग से मेंशन की हुई है तो इसलिए हम लोग मेंशन करें, अदरवाइज बेटा वो स्ट्रक्चरल फार्मूला की सब टाइप है। दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, नेक्स्ट हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी टाइप्स हैं केमिकल फार्मूलाज की, लेकिन हम लोगों ने यहां तक लिमिटेड रहना है। और भी बहुत सारी आपने पढ़ी होगी, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद स्केलेटल फार्मूला, बहुत सारी बेटा डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन हम लोगों ने जो लिमिटेड रहना है दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। आप लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री में बेटा इसको पढ़ाए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा अगर हम डिफाइन करें, हम कहते हैं केमिकल फार्मूला, अ केमिकल फार्मूला that gives exact or actual whole number ratio of atoms of different elements in a compound is called its molecular formula. तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, मैं किसी भी कंपाउंड की बात करूं, मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो मैं जब भी उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा मैं उसके एक्चुअल रेशो बताऊंगा कि पहले तो हमें ये पता चल गया केमिकल फार्मूले में कौन कौन एलिमेंट्स है, फिर हम उसकी रेशो की बात करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मेरे पास, मैं आपसे पूछूं कि बताएं हमारे पास ये जो ग्लूकोज है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मैंने अभी आप लोगों के सामने यहां मेंशन किया था दैट इज C6H12O6। अब यहां पे जरा गौर से देखें, यहां पे आपको नजर आ रहा है C6H12O6। अब ये हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के, ये बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर 6 कार्बन एटम है, एलिमेंट 3 है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है 6 बेटा, इसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। बहुत सारी एग्जांपल, आप वाटर की बात करें तो H2O, आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, आप मीथेन की बात करें CH4, बहुत सारी बेटा हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आपको बात समझानी है मैंने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियोज ऑफ एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जिस तरह मेरे सामने एक कंपाउंड मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला।
एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो बेटा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला इज एक्चुअली द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। क्लास 9th की केमिस्ट्री बेटा हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट हम लोगों ने सीखना है ना वो बेटा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बेटा अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला सारे फार्मूलाज की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन बस यहां पे एक छोटा सा वर्ड ना वो ऐड हो रहा होगा, आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अ केमिकल फार्मूला, अ केमिकल फार्मूला, अ केमिकल फार्मूला that gives the arrangement of atoms, the arrangement of atoms के अंदर the arrangement of atoms in a compounds। कंपाउंड के अंदर बेटा जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट को जो केमिकल फार्मूला बताता है इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसको हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मैंने यहां पे आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है। मैं आपको यहां पे वाटर की एग्जांपल दी, मैंने आपको यहां पे मीथेन की एग्जांपल, जैसे देखे ना मेरे पास मीथेन की बात करूं तो मीथेन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बात करूं दैट इज CH4। अगर मैं यहां पे इथेन की बात करूं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है। बेटा आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, मैंने आपको स्टार्ट में रूट नेम बताए थे कि मेथ का मतलब क्या है, एक कार्बन, एच का मतलब दो कार्बन, और मैंने अगर एन बोला तो स्टूडेंट्स ये सफिक्स अल्केन का है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये मेरे पास इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। CH4 ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज CH4, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर मीथेन, और यहां बेटा आपको C2H6 नजर आ रहा है दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर इथेन। अच्छा यहां पे सारी डेफिनेशन वही, यहां पे क्या लिखा हुआ है दैट इज द अरेंजमेंट, कि यहां पे ये देखिए मैंने तो यहां पे नहीं इकट्ठा लिख दिया कि भाई 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। तो भाई ये इनकी कनेक्टिविटी क्या है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, कितने कितने कनेक्टेड है, वो बेटा हम लोगों ने एटम्स का ना अरेंजमेंट देखना है। जैसे मेरे इस केस में सबसे पहले मेरे पास मीथेन है, तो बेटा देखिए ये कार्बन है, कार्बन को मैंने मेंशन कर दिया, ये कार्बन है, और कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको ओपन करके लिखा, ये बेटा 4 हाइड्रोजन मैंने शो कर दिया यहां पे। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे बता रहा है कि यहां पे एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है और उन चारों ने कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। नेक्स्ट मैं अगर इथेन की बात करूं, देखें हमारे पास, अच्छा ये बड़ा आसान है ड्रॉ करना, आप बेटा देखें 2 कार्बन एटम है, इसका मतलब अच्छा जब भी जितने एटम हो आपने ना सबसे पहले क्या काम करना है, उन कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना लेना है, चाहे वो अल्केन हो, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो। पहला स्टेप आपने यही करना है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना लेना बेटा। फिर ना आपने ना हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, क्योंकि कार्बन जो है दैट इज टेट्रावैलेंट। तो देखो बेटा यहां पे मेरे पास इस कार्बन के 4 मैंने बॉन्ड्स बना दिए, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के बना दे 1 2 3 4, बेटा इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे ऐसे, और 3 हाइड्रोजन बेटा इधर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए, तो ये मेरे पास क्या बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर इथेन। ये मुझे बता रहा है कि इस केस के अंदर बेटा 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। ये मेरे पास मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, और ये मेरे पास इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। मीथेन
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। बेटा ये सीरीज इस तरह चलती है। ये मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अच्छा नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना बेटा वो बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तब तक आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से देख लें, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना स्ट्रक्चरल और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें ये जो आपने ना एक छोटा सा पॉइंट बेटा पहले ना आप लोग मेंशन कर लें, ये एक नोट थोड़ा सा आपने बेटा लिखना है कि ये जो मैंने लिखा हुआ ना कि मेरे पास यहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है बेटा ये ना बहुत सारे बेटा ऐसे केसेस होते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला कई डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है। बेटा आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये आपने बेटा टू आर more than two different substances, different substances might be same molecular formula but different structural फार्मूला कि उसके अंदर बेटा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात है आपने बेटा यहां पे लिखनी है। मैं आपको बताता हूं, जैसे ना मेरे पास आप लोग गौर से देखें, मैं यहां पे तो दो कंपाउंड लिख रहा हूं। एक बेटा मेरे पास ना इसकी एग्जांपल दैट इज, अगर मैं यहां पे आपको शो करूं, दैट इज एथेनॉल। बेटा मैंने एथेनॉल लिखा। अच्छा इथेन का मतलब 2 कार्बन है, ओल का मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ये थोड़ा सा आपको बता चुका हूं, फर्दर फुल डिटेल में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा ये कैसा होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3। ये मैंने इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया CH3, ये CH2, ये OH। अच्छा इसी का मैं एक और वे से भी लिख सकता हूं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डायमिथाइल ईथर। बेटा इस तरह CH3 और दरमियान में एक ऑक्सीजन एटम और CH3। स्टूडेंट्स आप लोग जरा गौर से देखें, हमारे पास इन दोनों कंपाउंड्स में 3 हाइड्रोजन 2 5 और ये 6 हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा 6 हैं। कार्बन चेक करें 1 2 कार्बन 2 और एक ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको बेटा यूं लिख दूं कि C2 और मेरे पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं 6 हैं और यहां पे बेटा एक ऑक्सीजन एटम है, तो आप जरा गौर से देखें इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का डिफरेंट है। आपको नजर आएगा ऊपर वाले केस के अंदर ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके राइट साइड पे, अगर मैं ये आपको ओपन करके शो करूं तो इसके राइट साइड पे एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है और इसमें बेटा डायरेक्ट अगर आप लोगों को शो करूं तो मेरे पास इसके एक तरफ कार्बन अटैच है। तो इस ऊपर वाले केस में जब एथेनॉल की बात की, ऑक्सीजन बेटा एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच है एक तरफ से कार्बन से, लेकिन जब इसकी आप बात करते हैं, इसको भी अगर मैं डायरेक्ट शो करूं, ये देखें जरा गौर से, इसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो दोनों तरफ कार्बन से अटैच है। कनेक्टिविटी चेंज है इसमें, ये आपने जरा गौर से लिखना है कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज है। ऊपर वाले में OH फंक्शनल ग्रुप है, वो अल्कोहल क्लास है, नीचे वाली ईथर क्लास है। ये पढ़ेंगे बेटा हम लोग आगे जाके, लेकिन ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है। कोई 2 कंपाउंड हो, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। और ये आइसोमर की कौन सी टाइप है, ये इंशाल्लाह हम लोग फुल डिटेल में क्लास 12 की केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड करेंगे, चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास बेटा क्या थी, दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा ये एक ऐसा केमिकल फार्मूला है, अ केमिकल फार्मूला दैट यूजेस एस्टैब्लिश्ड एब्रिविएशन। अ केमिकल फार्मूला, a chemical formula that uses established abbreviation
एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन को यूज करता है फॉर वेरियस ऑफ ग्रुप्स in a chain is called condensed structural formula। ये बड़ी आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं बेटा, बड़ी आसान बात है। आप लोग जरा व्हाइट बोर्ड पे देखें, मेरे पास ना यहां पे जरा गौर से देखें, ये एस्टैब्लिश्ड एब्रीविएशन। अच्छा, एब्रीविएशन का मतलब आप लोगों को पता है, बड़ी आसान। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्टली किसी चीज को लिख देना। जैसे ना मैं कहूं कि प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन, मैं कहूं डू योर प्रिपरेशन, तो मैं डू योर प्रिपरेशन की बजाय मैं कहूंगा डू योर प्रेप। द प्रेप इज एक्चुअली द एब्रीविएशन फॉर प्रिपरेशन। तो ये जो प्रेप है ये हमारे पास प्रिपरेशन की एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन किसी चीज को शॉर्टली लिख देना। जैसे ये देखो, मैंने यहां पे ना ये हाइड्रोजन सेपरेट, ये हाइड्रोजन सेपरेट, ये सेपरेट, और मैंने इनको अलग अलग मेंशन किया। अगर बेटा मैं क्या करूं, मैंने इसका कंडेंस लिखना है। अच्छा, कंडेंस का मतलब क्लोज करके लिख देना कि आप जो आपकी मेन चेन है उसका बेटा जो कार्बन एटम है उसके साथ जितने हाइड्रोजन या कोई भी एटम बेटा डायरेक्टली अटैच है उनको ना आप इकट्ठा करके लिख दें और नंबर ऑफ एटम सबस्क्रिप्ट में मेंशन कर दें। जैसे जरा गौर से देखें, ये कार्बन एटम है तो बेटा ये मैं ना इसी चीज को यहां पे लिख रहा हूं, ये कार्बन एटम और इसके पास बेटा ये 3 हाइड्रोजन एटम है। इस तरह इधर भी कार्बन एटम और ये 3 हाइड्रोजन एटम, इस तरह। अब मैं बनाना चाहता हूं इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो बेटा जस्ट क्या होगा, ये वाला सीन होगा। ये देखें, ये मेरे पास कार्बन एटम और बेटा ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये वाली, इसको मैंने अब कंडेंस करके लिख देना है। ठीक है, कैसे? ये कार्बन के 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो बेटा मैं यहां पे क्या लिखूंगा, C, ये मेरा C आ गया और 3 हाइड्रोजन एटम है तो मैं यहां पे हाइड्रोजन ऐसे लिख के उसके सबस्क्रिप्ट में 3 लिख दूंगा। तो ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें देखें सेम इस तरह, ये कार्बन है बेटा, इस कार्बन है, इस कार्बन को यहां लिख दिया और इसमें 3 हाइड्रोजन 1 2 3 और इसको बेटा मैंने यहां पे लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। वेरी इजी स्टूडेंट्स, जस्ट आपने क्या करना है, जो एटम कनेक्टेड है उनको बेटा आपने साथ अटैच कर देना है। जैसे मैं आप लोगों को मेरे पास देखें बहुत सारी एग्जांपल, जितनी मर्जी आप लोग बेटा लिखें। जैसे मेरे पास ना यहां पे सपोज करें, यहां पे ये आ गया कार्बन, ये मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन, मैं यहां पे हाइड्रोजन की बजाय ना मैं नहीं हाइड्रोजन लिखता, मैं यहां पे लिखता हूं Cl, ये Cl, ये Cl और यहां मैंने क्या लिख दिया H H H। अब देखें ये कार्बन एटम है, इसके साथ फर्दर डायरेक्टली 3 क्लोरो ग्रुप अटैच है, 3 क्लोरीन अटैच है ना। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहां पे ये C लिखा, इस C के इस तरफ आप Cl लिख दें हैं, और यहां पे कितने Cl है, 3 है, तो बेटा यहां पे 3 लिख दें। दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड लिख दें। यहां पे देखें 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच, तो बेटा इन 3 हाइड्रोजन को यहां नीचे मेंशन कर दें। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बेटा इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट दी condensed structural formula if you know about the molecular formula। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप सारी बातें बता सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम बताएगा और उस एक्चुअल को फिर आप किस तरह कनेक्टिविटी शो करते हैं वो स्ट्रक्चरल में। कि स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ ईच एटम, or we can say that the connectivity of each atom with respect to the main chain। और बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, that is condensed structural formula। and condensed structural formula actually uses the established abbreviation to use for this to make a group of a chain into a very short chain। मेरे पास एक बहुत बड़ी चेन है, बड़ा स्ट्रक्चर, लंबा चौड़ा फार्मूला है, मैं रिस्पेक्टिव जो उसका दरमियान में सेंट्रल एटम है ना उसके अकॉर्डिंग उसको बेटा साथ अटैच कर दूं और साथ नंबर ऑफ एटम मेंशन कर दूं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोग छोटा सा आप टास्क परफॉर्म करें। आप अपने घर में आप मीथेन से स्टार्ट कर लें कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक, यहां तक आप नंबर ऑफ कार्बन एटम डालें और उनके साथ ना बस एक चीज आपने ख्याल करनी है कि कार्बन के बॉन्ड जो है ना वो 4 बनाने हैं। कोई डिस्कवरी नहीं करते बेटा कि ये ना हो कि कार्बन कहीं 3 बॉन्ड बन रहे हो कहीं 5 बन रहे, ये नहीं करना। बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के 4 बॉन्ड बनाने आपने। आपको नहीं याद रहता कितने हाइड्रोजन, लीव इट,
आप कार्बन के जितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, पहले सिंगल चेन ने, उसके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड बना, सारे कार्बन के अंदर जितने भी कार्बन एटम हो, और फिर बेटा जो वैलेंसी फ्री हो वहां पे हाइड्रोजन अटैच कर दें। ओपन ओपन में लिखेंगे तो बेटा वो आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसी को विद रिस्पेक्ट टू ईच कार्बन एटम लिखेंगे, वो आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो होप सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इजी लेक्चर था, मेरा ख्याल है सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी हो। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला ना लिख सके, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ना लिख सके, जिसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ना लिख सके, आप हमारे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी। आप सब लोग अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें और मेरी दुआ है कि आप सबके बेटा अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, आप अच्छा स्कोर करें और इसी तरह हमारे चैनल से आपको हेल्प मिलते रहे। तो यहां तक स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।